ये 25 दिसंबर 1945 का डे था। 15 नेवी एयरमैन ने फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया। ये उनकी रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टायलर ने कंट्रोल टावर को अलर्ट किया कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उनके तीनों कंपास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ कौन सी है। सब कुछ गलत हो रहा है। समुंदर भी बहुत ही अलग लग रहा है। अटलांटिक ओशन का हिस्सा, इसे आज बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं, ये इस इलाके में उड़ता हुआ ये जहाज़, इसका नाम फ्लाइट 19 था, वापस कभी नहीं आई। उसी शाम एक सर्च प्लेन को उस एरिया में भेजा गया ताकि फ़्लाइट 19 को ढूंढा जा सके, लेकिन टेक ऑफ के कुछ आधे घंटे बाद ही वो प्लेन और उस प्लेन में मौजूद लोग, 13 लोगों का ग्रुप भी गायब हो गया। ऐसी रिपोर्ट्स सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने रिपोर्ट की थी। ये साल 1992 था और जब वो अपनी क्रू के साथ कॉन्टिनेंट अमेरिका की तरफ जा रहे थे, अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बरमूदा के इलाकों में उन्होंने अजीबोगरीब लाइट चमकते हुए देखे और ओशंस बहुत काम लग रहे थे। और फिर उनका मैग्नेटिक कंपास इरेटिक रीडिंग दिखाने लगा। इसी वजह से क्रू के सभी मेंबर्स भी घबरा गए। अटलांटिक ओशन के बीच में पाए जाने इस पूरे स्टार बरमूदा ट्रायंगल को सबसे पहले एक वेस्ट ऑथर बेंसन ने अपनी मैगजीन में लिखा था। बेंसन ने लिखा कि बरमूदा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है जिससे वेस्टर्न कंट्रीज के होश उड़ गए हैं, जहां हजारों शिप्स और प्लेन्स गायब हो गए और इन शिप्स और प्लेन के गायब होने का कोई सबूत तक नहीं मिला। लिहाजा बरमूदा ट्रायंगल के रिगार्डिंग एक एलियन यूएफओ साइटिंग, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरी डायमेंशन यानी दूसरी दुनिया में जाने के रास्ते हैं। ये सारी बातें जब हाईलाइट हुई थी, जब एलन ऑस्टिन नाम के एक अमेरिकी जहाज को अटलांटिक ओशन में भटकी हुई एक शिप मिली। इस जहाज के लोगों ने इस शिप को अपने साथ ले जाने की सोची, इसलिए कुछ क्रू मेंबर इस शिप में दाखिल हो गए और इसे अपने साथ ले जाने के लिए चलाने लगे। लेकिन इस सफ़र के बीच में ही दोनों जहाज एक दूसरे से अलग हो गए और जब वो वापस मिले तो इस शिप में उस शिप के लोग गायब हो गए। ये सारे हादसे जो बरमूदा ट्रायंगल में हुए थे, बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे थे जिसमें एग्जैक्टली मालूम नहीं हो सका कि वहाँ क्या हुआ था और वो सारे शिप्स और प्लेन्स कहाँ गए थे। ऑथर जियान कॉसन मानते हैं कि इस एरिया के एटमॉस्फेयर में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से मैग्नेटिक कंपास काम नहीं करते और लोग भटक जाते हैं। इस वजह से एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फॉग भी बनता है जिसे कोरा कहते हैं, जो प्लेन और जहाज़ों के साथ चिपक जाता है। एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि सी फ्लोर में जो क्रिएटर होता है उनसे मीथेन एयर बबल निकलते हैं जो शिप के बेस से लगकर इसे डिसबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी जहाज़ पूरी तरह से डूब सकती है। और यहाँ पे मौजूद पोर्टिका स्ट्रेंथ इस बरमूदा ट्रायंगल के अंदर आता है। ये एक बड़ा सा होल है जो समंदर के बीच में मौजूद है। इसकी गहराई अराउंड 28,000 फीट है। लिहाजा कोई भी प्लेन और एयरक्राफ्ट अगर डिस्ट्रॉय होके नीचे गिरा तो वो इतनी गहराई में पहुंच जाता है कि इसे कभी भी खोजा नहीं जा सकता। बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी तैकून भी कहा जाता है। हैरानकुन बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के जिस पार्ट में वाक़ है, ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक इलाका है।
जहाँ पे अमेरिका, एशिया जाने वाले हज़ारों जहाज़ रोज़ गुज़रते हैं। लेकिन फिर भी इस एरिया से इतना खौफ अवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी ज़रूर नज़र आती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ खलाई मखलूक भी देखी गई है। कुछ महक्कीन ने ये दावा किया है कि बरमूदा ट्रायंगल में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले यहाँ अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक मखसूस मौके पर सामने आएगा। एक और नज़रिया जो दिलचस्पी से खाली नहीं, ये कहता है कि जन्नत 7 आसमानों के ऊपर और जबकि जहन्नुम 7 ज़मीनों के नीचे है। और ये भी कहा जाता है कि बरमूदा ट्रायंगल के ट्रायंगल में जहन्नुम है। इस थ्योरी की हिमायत में ये दलील या साइंसी थ्योरी सामने लाया जाता है कि जब कोई शख्स हरकत कल्ब बंद होने के बाद डिसीज्ड करार दिया जा चुका हो, लेकिन बाज़ औक़ात उसको होश आ जाए और उससे पूछा जाए कि उसने मरने के बाद क्या देखा, तो वो बताता है कि इसे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा था और सामने से रोशनी आ रही थी। सही मुस्लिम की एक हदीस के मुताबिक कि एक सहाबी जिनका नाम हज़रत तमीम दारी था कि वो एक दफ़ा किसी समंदरी सफ़र पर निकले, लिहाजा आप एक वीरान जजीरे पर जा पहुँचे, जहाँ पे आपने एक देवकामत और बहुत ही खौफनाक शख्स देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ और मुझे अनकरीब खुरूज की इजाज़त मिल जाएगी। इस रिवायत से पता चलता है कि आज से 1400 साल पहले ही दज्जाल पैदा हो चुका था और अब वो एक वीरान जजीरे पर कैद है, जहाँ से वो पूरी दुनिया में होने वाले सारे वाक़यात और ख़बरों से वाकिफ़ है। अब ये बहीद नहीं कि वो जजीरा बरमूदा ट्रायंगल ही हो, जहाँ जाने वाले लोगों का नामो निशान मिट जाता है। मिस्री मौक़िक़ ईसा दाऊद ने अपनी किताब मुसल्लिफ बरमूदा में लिखा है कि दज्जाल बहरुल कायल के गैर आबाद और वीरान जजीरे में था और हुजूर के विसाल तक वो बेड़ियों में जकड़ा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उसकी बेड़ियां टूट गईं और वो आज़ाद हो गया, लिहाजा अब वो बरमूदा ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहज़ीब परवान चढ़कर नुक्ता उरूज तक पहुंचने वाली है। क्या बरमूदा ट्रायंगल ही वो जगह है जहां दज्जाल कैद है और जिसकी खबर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले सहाबा को दी थी? क्या बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले हादसात का ताल्लुक दज्जाल से है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।